नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राम सजीवन यादव ने प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, संगवेरपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेले को सफल संपन्न करने के लिए सुमेरपुर घाट पर गंगा पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कुशलता के लिए गंगा पूजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मां गंगे का धार्मिक गंगा पूजन का कार्य किया। गंगा पूजन के मौके पर राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी व सुरक्षा व्यवस्था में लगे क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बड़े उत्साह की बात है कि गंगा पूजन के समित प्रयागराज के हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत महादेव की जय, राज महाराज की जय, ऋषि महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, मैया की। गुरुराज महाराजा निषाद की तपोभूमि इस पावन धरा पर हमारे ठेल के बाहर गई अब सबका ना तो समझ में आई। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के बहुत ही यशस्वी सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे दूसरे बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तेजस्वी युवा हमारे विधायक ईश्वर निषाद जी, दर्जा राज्य मंत्री के रूप में गोरखपुर से हमारे बीच पधारे हैं भाई रमाकांत निषाद जी, ओबीसी मोर्चे के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्विनी पटेल जी, रामायण मेला के चेयरमैन साहब, महामंत्री जी, पवित्र तट पर उपस्थित सभी गंगा भक्त, इस सुंदर और रमणीक स्थान पर मुझे बहुत आने का अवसर नहीं मिला है। आज संभवतः प्रथम बार मैं आपके मध्य गंगा तट पर अपने आप को पाकर गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। मैं इस पावन पवित्र स्थल के बहुत ही सुसज्जित तरीके से इसको रखने के लिए गंगा मेला कमेटी और यहाँ के सभी आयोजकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेरे विचार से ये पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में इस पवित्र स्थान पर संभव हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 45 करोड़ 71 लाख रुपए की 480 करोड़ रुपए की लागत से इस गंगा स्थल पर भगवान श्री राम और महाराजा निषाद की 51 फुट ऊंची गले मिलते मूर्ति का निर्माण करा के भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग महाराज श्री जी का अवश्य आभार व्यक्त करें। और जो मेला रामायण मेला के द्वारा आज विषय हमारे बीच प्रस्तुत हुआ कि 23 तारीख को उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन रामायण मेला के शुभ अवसर पर हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। गंगा मैया के चरणों में अर्पित करते हुए अपने आप को मैं महाराज श्री जी से आने के लिए आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आशा रखिए
कि महाराज श्री जी आपके मनोभाव को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही आपके मध्य आपके आयोजन के लिए आएंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के संतजनों का, राष्ट्रीय मेला कमेटी के साथियों का और मंचस्थ भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सभी का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। जगत गुरु स्वामी श्री माधव दास जी महाराज जी का जो पीठाधीश्वर हैं, उनके चरणों में मैं अर्पित होते हुए उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबके सानिध्य, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग राष्ट्र की सेवा करने में सफल हो। गंगा मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान श्री राम का तप यश पूरे संसार में बढ़ता है। और एक निमंत्रण देने के बाद तो विराम दे रहा हूँ। आपकी जानकारी में भी है कि 22 जनवरी को 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति का शिलान्यास करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के लिए आप सब लोग भी भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के समय पर उपस्थित होकर भगवान श्री राम के चरणों में अपना निवेदन अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आयोजन अभी कई लगे हैं और लंबा समय मेरे ख्याल से व्यतीत करने का मतलब नहीं है। आप सब बहुत धन्यवाद। आरती
ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरातकारे नारो ससेवो नसुतो बंधो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव त्वमेव अखिलेश, आज 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर क्या चल रहा है? सबसे पहले आज मैं गंगा मैया के तट पर हूँ। गंगा मैया के से अरदास और प्रार्थना हम लोग करने आए हैं कि हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की दिशा में उन्नत हो, विश्व पटल पर हमारे देश का नाम प्रतिस्थापित हो। ये प्रार्थना आज हम सभी लोगों ने गंगा मैया की आरती के समय की है। और ये तपोभूमि मेरे ख्याल से सनातन की दृष्टि से बहुत ही एक महत्ता रखने वाली भूमि है, चूँकि इसी भूमि पर, इस तपोभूमि पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज की 51 फुट ऊंची प्रतिमा बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश और विकास के लिए बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महाराजा निषाद राज के सम्मान में जो बहुत बड़ा कदम उठाया। पूरे प्रदेश के निषाद कश्यप बिंद समुदाय के लोग महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। जहां तक आपने 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के संदर्भ को उठाया है, इस बार 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव बहुत ही अभूतपूर्व इसलिए होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए काम करेंगे ही, लेकिन भारत की राजनीति में ये पहला चुनाव होगा कि हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाने का लक्ष्य लेकर मेरे ख्याल से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली है। मैं कह सकता हूं कि 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार भी 2019 से अधिक समर्थन के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जहाँ तक अखिलेश जी के बारे में आपने बात कही, तो समाजवादी पार्टी के बारे में देश भी जानता है, प्रदेश जानता है कि जिस पार्टी का किरदार परिवार और भ्रष्टाचार से दूर कभी ना रहा हो, जिस पार्टी को 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के गठबंधन के बावजूद भी केवल 5 सीटों तक सीमित रही हो, आप भरोसा रखें कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पार्टी का खाता भी यूपी में नहीं खुलेगा। 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट पे एक आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घाटित मिल्क फैक्ट्री को, कन्नौज के मिल्क फैक्ट्री को यूपी गवर्नमेंट ने बंद करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पास आरोप लगाने के अलावा